मित्रों, आज हम यहां सभी डिक्लेयर पाकिस्तान स्पॉन्सर ऑफ टेररिस्ट से राजीव चंद्रशेखर जी जो बिल लेके आए हैं उसकी चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी बात को आगे रखूं उससे पहले मैं आपसे एक बार चाहूंगा कि भारत माता की जय के साथ बात को आगे बढ़ाऊं। एक बार सभी मेरे साथ कहेंगे, भारत माता की जय। मित्रों, जब आप भारत माता की जय कहें तो आपकी आवाज उन जेएनयू के लोगों के पास जानी चाहिए जो रहते यहां पे हैं और बात पाकिस्तान की करते हैं। जब आप भारत माता की जय कहें तो आपकी बात उन कश्मीर की वादियों में जानी चाहिए, कश्मीर के उन अलगाव वादियों के कानों में जानी चाहिए जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। जब आप भारत माता की जय बोले तो पूरे देश को पता लगना चाहिए कि जो राजीव चंद्रशेखर जी बिल लाए हैं वो वहां संसद में अकेले नहीं हैं। देश के युवा आज यहां एकत्रित हैं और ये जो मुहिम आज यहां सिटीजन फॉर फोर्सेस अंकित गुप्ता जी और मेरे दोस्तों ने चालू की है वो अभी रुकने वाली नहीं है। ये मुहिम देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएगी। एक बारी मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मित्रों, मैं वैसे आपसे आगे बात करूं लेकिन उससे पहले पूछना चाहता हूं, क्या अगर हम सूरज को सूरज नहीं कहेंगे तो वो सूरज नहीं कहलाएगा क्या? अगर हम चांद को चांद नहीं कहेंगे तो वो चांद नहीं कहलाएगा क्या? अगर हम बादल को बादल नहीं कहेंगे तो बादल नहीं कहलाएगा क्या? उसी तरीके से पाकिस्तान को आज हम आतंकवादी देश कहें या ना कहें, पाकिस्तान आतंकवादी देश था, पाकिस्तानी आतंकवादी देश है और पाकिस्तान आतंकवादी देश रहेगा। मित्रों, अगर पाकिस्तान का कोई सत्य है तो वो आतंकवाद है, पाकिस्तान का कोई ट्रेड है तो वो आतंकवाद है, पाकिस्तान की अगर कोई जीडीपी है तो वो आतंकवाद है, पाकिस्तान का अगर कोई एक्सपोर्ट है तो वो आतंकवाद है। और आतंकवाद का पर्यायवाची पाकिस्तान है और पाकिस्तान का पर्यायवाची आतंकवाद है। और इस दुनिया में अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो सबसे पहले पाकिस्तान को खत्म करना जरूरी है। मित्रों, आप भारत को छोड़िए, आप दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला होता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके में आतंकवादी हमला होता हो या दुनिया के कोई भी देश में आतंकवादी हमला होता हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। और आप किसी भी आतंकवादी की बात करिए, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे वो डेविड हेडली हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे कोई तालिबानी आतंकवाद हो, अगर उसको कोई रहने की पनाह मिलती है तो वो पाकिस्तान में मिलती है। उसको अगर रहने की कोई पनाह देता है तो वो पाकिस्तान देता है। दुनिया भर में कोई भी आतंकवादी घटना होती है, अगर उसका कोई ट्रेनिंग कैंप चलता है तो पाकिस्तान के अंदर चलता है। और पहली बार किसी की इतनी हिम्मत हुई, आप इनकी हिम्मत को आप बुरा कहें अच्छा कहें, इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। सीना चौड़ा करके यूनाइटेड नेशन में एक आतंकवादी बुरहान वानी के समर्थन में कोई बात करता है तो पाकिस्तान करता है। इससे पहले यूनाइटेड नेशन में किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि यूनाइटेड नेशन में जाके एक आतंकवादी जिसके खिलाफ सब सबूत है वहां जाके उस पाकिस्तानी आतंकवादी के समर्थन करते हैं। मित्रों, आज पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और कोई देश कोई व्यक्ति उसको मना नहीं कर सकता। और इस आतंकवाद के एक्सपोर्टर से सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, वो सब परेशान है जितना परेशान भारत है। अफगानिस्तान एक स्वर्ग जैसे देश को पाकिस्तान ने नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन हमलों के बावजूद आतंकवाद को परास्त करते हुए अफगानिस्तान आज भी उस आतंकवाद को परास्त करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था
उस पाकिस्तान ने उसमें कैसी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, अपने ही देश की लाखों महिलाओं के साथ रेप किए गए। कैसे दुनिया ये भूल सकती है? और उस समय पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश में किया, आज वही हरकत वो बलूचिस्तान में कर रहा है, आज वही हरकत वो सिंध में अपनी भाई और बहनों के साथ कर रहा है। जो देश अपने ही देश के नागरिकों के साथ ऐसी कायराना हरकत कर सकता है, जो देश अपने ही देश के नागरिकों के साथ ऐसी बर्बरतापूर्वक हरकतें कर सकता है, वो आतंकवादियों के अलावा, वो आतंकवादी देश होने के अलावा कुछ हो नहीं सकता मित्रों। लेकिन इसलिए आज जो बिल पास किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता आज और भी बढ़ जाती है। लेकिन मित्रों, सिर्फ इस बिल से कुछ होने वाला नहीं है। हमें पूरे देश में एक माहौल बनाने की जरूरत है। देश भर में यह संदेश जाना चाहिए कि पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे लाखों जवानों और नागरिकों को शहीद किया है, जिस पाकिस्तान ने हमारे लाखों निर्दोषों की हत्या की है, उनकी हर वस्तु का, उनके हर व्यक्ति का, उनके हर एक्टर का, उनके हर गायक का बहिष्कार करेंगे। और कोई भी ऐसी वस्तु जिससे पाकिस्तान का फायदा होता हो, उसका बहिष्कार करेंगे। मित्रों, आज मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस बिल को बिल मत रहने दीजिए। ये सिर्फ संसद में पेश होने वाला एक बिल बन के ना रहने जाए। इस बिल को आज आप एक मुहिम बना दीजिए। इस बिल को एक आंदोलन बनाने की जरूरत है। और ये कमरे में हुआ एक सेमिनार ना रह जाए। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, वहां इसकी चर्चा करिए, वहां इसकी गोष्ठी रखवाइए। और उसके अलावा हमारे एनआरआई भाई दुनिया भर में जहां हो, 10, 20, 50, 100 जितनी भी संख्या में वहां सेमिनार रख सकते हैं, क्योंकि वहां इसकी ज्यादा आवश्यकता है। वहां फॉरेन नेशनलिस्ट जो वहां के नागरिक है, उनको बुलाइए और वहां भी सेमिनार करने की जरूरत है। मित्रों, मैं सिटीजन फोर्सेस को बधाई देता हूं इस कार्यक्रम करने के लिए। और मेरे से यहां काफी वरिष्ठ लोग यहां बैठे हुए हैं जो अपने अनुभव या साझा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक बारी फिर से मेरे साथ कहेंगे, भारत माता की।